स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर समस्या के विषय में जिसके बारे में जो आजकल के समय में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति एक ऐसी धीमी मौत के साथ जी रहा है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। लोग कहते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होती, बस कंट्रोल होती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या आपके आने वाली पीढ़ी को भी यह विरासत में मिलेगी? आज फाइनल रिव्यू के माध्यम से हम डायबिटीज़ की पूरी कुंडली खोलेंगे बिना किसी लाग लपेट के। तो हम शुरुआत करते हैं डायबिटीज़ के क्या है इसके विषय में जानेंगे। ठीक है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं बल्कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता तो खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। जो डायबिटीज़ है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक है हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ और एक है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये एक ऑटो इम्यून टाइप है, यानी कि ये बाय जेनेटिकली देखने को मिलता है या जब हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके कारण देखने को मिलता है। ठीक है। और दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल ड्राइवन, यानी कि हमारी जो जीवन शैली है उसके बेसिस पर टाइप 2 हमें देखने को मिलता है। जैसे मोटापा एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो बात करते हैं इसके ऑनसेट की। ऑनसेट है टाइप 1 डायबिटीज़ जेनेटिकली होता है तो ये चाइल्डहुड से देखने को मिलता है, यानी कि बचपन से देखने को मिलता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये डेवलप्स ओवर टाइम, ये कभी भी हो सकता है। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। फिर है हमारा मैकेनिज़्म, ये कैसे होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो बॉडी की इम्यून सेल्स हैं वो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उन पर अटैक करती है, जिसके कारण क्या है प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं निकल पाता पैनक्रियाज से। तो वो इंसुलिन अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलेगा इसके कारण क्या होगा, जो शुगर का लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जिसके कारण शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, टाइप 1 डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंट देखने को मिलता है। इसमें इंसुलिन तो प्रॉपर अमाउंट में निकलता है लेकिन वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं हो पाता है। ठीक है, रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं हो पाता है जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके कारणों की। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये अनप्रिवेंटेबल है, यानी कि इसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? अपने बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से और डाइटरी बैलेंस से। ये कारण क्या है इसका? अगर डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं और हमारा जो डेली रूटीन है वो अच्छा नहीं है तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। तो बात करें यहाँ पे हम टाइप 2 डायबिटीज़ के, टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक्स नहीं होता है बल्कि ये हमारे लाइफस्टाइल के थ्रू देखने को मिलता है। अगर अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है तो क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। इसके वार्निंग साइंस क्या क्या हैं? डायबिटीज़ के वार्निंग साइन मतलब कि लक्षण। डायबिटीज़ चुपचाप आती है, बार बार प्यास का लगना, घाव का जल्दी ना भरना, बिना वजह थकान का होना, ये सब हमारे किसके लक्षण हैं? टाइप 2, नॉट ओनली टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अक्सर देखा जाए तो लोग पूछते हैं मम्मी को है तो क्या मुझे भी होगी? जनाब, जीन बंदूक लोड करते हैं लेकिन लाइफस्टाइल ट्रिगर दबाती है। अगर आप सतर्क हैं तो आप इसे मात दे सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ में हमें खान पान किस तरह का रखना चाहिए। यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रम है, क्या फल खा सकते हैं, क्या चावल जहर है। फाइनल रिव्यू के अनुसार हम बात करेंगे हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। मेन हम फोकस करते हैं हमें सफ़ेद जहर यानी कि चीनी, रिफाइंड मैदा, वाइट राइस और जो पैकेज जूस होते हैं इनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और क्या खाना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, ठीक है, जिसमें हमारी मेथी दाना, जामुन, करेला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियां हमारे लिए क्या हैं, फ़ायदेमंद हैं। मेनली हमें अवॉइड करना चाहिए जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स होते हैं, जिनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रहता है। उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अपनी कैलोरी हमें कंट्रोल में रख के कंज्यूम करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्कआउट और लाइफस्टाइल के बारे में। डायबिटीज़ में देखा जाए तो जो वर्कआउट है और लाइफस्टाइल है एक दवाई की तरह काम करती है। डेली 30 मिनट पैदल से आपके शरीर की इंसुलिन की संवेदनशीलता को 40% तक बढ़ा सकती है। योग में मंडूकासन जो सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। ये एक रामबाण योगा है फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो मंडूकासना है ये क्या करता है, हमारे पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन होगा और जो ग्लूकोज को अच्छे से मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्या हेल्थ रिजीम हमें अपनाना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के इलाज के बारे में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अक्सर देखा जाए तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ये इलाज डायबिटीज़ के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, हम एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेंगे, हम आयुर्वेदिक की तरह ही जाएंगे, यानी कि वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। लेकिन आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें। दवाइयाँ लेने से पहले सारी जांचें करवाएं। अपना जो HbA1c का लेवल है या शुगर का लेवल है उसे अच्छे से उनके आधार पर ही क्या करनी है, दवाइयाँ लेनी हैं, ठीक है। जो आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं आपको वही दवाइयाँ फॉलो करनी हैं। अगर आप एलोपैथिक से आयुर्वेदिक की तरह शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको डायरेक्ट अपनी एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। पहले आपको एलोपैथिक दवाइयाँ धीरे धीरे करके क्या करना है, अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार छोड़नी है। आपको जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही करना है। जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं ये क्या करती हैं, डायरेक्ट ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती हैं और ये बेस्ट होती हैं हमारी इमरजेंसी पर्पज़ से, और ये एक लाइफ सेविंग स्टेबलाइजेशन का काम करती है और इनका जो असर है वो बहुत जल्दी देखने को मिलता है। बात करें हम आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में, तो ये एक मेन मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को क्या करती है, ट्रीट करती है। अगर आप प्रॉपर कंसल्ट से आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं, ये अपना क्या करती हैं, जो असर है वो लंबे समय में दिखाती हैं और जो आपका मेन रूट है उसे ट्रीट करने का काम करती हैं। जो दवाइयाँ हैं ये बेनिफिशियल होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ हमारा क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो इसमें इंसुलिन के जो इंजेक्शन्स वगैरह हैं वो बाहर से दिए जाते हैं। इसलिए आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो बात करते हैं हम अंतिम निष्कर्ष की, क्या टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। यस, हम इसे रिवर्स कर सकते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ। प्रॉपर अगर हम लाइफस्टाइल अपनी
मैनेज कर रहे हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। हमें अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर लेना है, ठीक है, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, डेली एक्सरसाइजेस करनी है। देन उसके बाद अगर हमारे डॉक्टर ने जो भी हमें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं उनको हमें समय पर लेना है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। यह आपकी किस्मत नहीं है, ये आपकी पसंद है, ठीक है। अगर आपको यह जानकारी सटीक लगे तो इसे अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही पहला इलाज है। अगला रिव्यू किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और देखते रहिए फाइनल रिव्यू। थैंक यू दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिए। अगर आपको जो भी कुछ क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानना है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।